Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the gas in vessel is subjected to pressure of at a temperature 27 degrees Celsius. The pressure of the gas in vessel after one half of the gas is released from the vessel and the temperature of the remainder is raised by 50 degrees Celsius is. सर यहाँ पर हमसे इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक वेसल है, ठीक है। उसको हमने 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई किया है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब जो प्रेशर है गैस वेसल, वो यदि वन हाफ हो जाए गैस का, जब गैस को हम रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द वेसल से, तो हम उस टाइम पर जो टेम्परेचर रिमेंडर होगा उसको हम यदि 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, सो फिर वेसल में रिमेनिंग प्रेशर क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT यूज करेंगे, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम में, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज गिवन बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो इन दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन केसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वी वुड से अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, हमें क्या दे रखा था कि प्रेशर P इज इक्वल टू 20 एटमॉस्फेयर यानी कि 80 ml। फिर उसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम 273 को ऐड कर देंगे ताकि केल्विन में हो जाए। सो इट विल कम्स अराउंड 300 सब केल्विन, ठीक है। सो इस टाइम पर यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें, PV इज इक्वल टू N क्या है, M डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ N इनटू में RT हो जाएगा। नाउ द हाफ ऑफ द गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द वेसल, जो आधी गैस है वो वेसल से रिलीज हो गई है। सो ऑब्वियसली जो मास ऑफ गैस होगा वो भी हाफ हो जाएगा। सो हम बोलेंगे कि इन केस एट 2, जो मास है m dash, that will be equals to m by 2, and also the temperature is raised by 50 degree Celsius, यानी कि T dash is equals to कितना हो जाएगा 27 plus 50, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273, it will comes around 350 Kelvin. So now we can write the new equation for the case 2 of ideal gas, that is P dash of V is equals to M dash by capital M into में R T dash. So इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2. So by dividing equation 1 and 2, we are going to get P divided by P dash is equals to, the capital M cancel, वॉल्यूम भी कैंसिल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कैंसिल, सिंपली क्या मिल जाएगा m बाय m डैश इनटू में t बाय t डैश। तो चूंकि हमें फाइनल प्रेशर P डैश कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू m डैश डिवाइडेड बाय m इनटू में t डैश बाय t इनटू में p हो जाएगा। अब हम जो भी वैल्यूज गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो m डैश कितना है हाफ, यानी कि m बाय 2 डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय t डैश हमें कितना है, हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, ठीक है ना, 350 डिवाइडेड बाय t कितना है 300 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्रेशर 20। सेम सेम कैंसल, 2 1 2 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसल, यानी कि ये कुछ 11.7 इतना एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएंगे। सो देखिए न्यू प्रेशर हमारे पास आ गया 11.7 atm की इक्वल, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।